अनजानी कॉल रात के ठीक 11:47 बज रहे थे। अनिकेत अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। अननोन नंबर। अनिकेत ने कॉल उठाई। उधर से सिर्फ एक भारी टूटी हुई आवाज आई। अगर जिंदा रहना है तो ठीक 12 बजे पुराने हवेली के पास आ जाना। क, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुकी थी। अनिकेत हंसने की कोशिश करता है, कोई मजाक होगा। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती है और सफेद अक्षरों में लिखा आता है, तुम्हारे पास 13 मिनट है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। भाग दो। पुरानी हवेली ठीक 12 बजे। अनिकेत अपनी बाइक लेकर शहर के बाहर स्थित रघुवंशी हवेली के सामने खड़ा था। यह हवेली पिछले 20 सालों से बंद थी। लोग कहते थे यहां एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया था। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। ये कैसे? अनिकेत ने निगलते हुए अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी दीवारों पर लगे पुराने बल्ब जल उठे और सामने लिखा था, खेल शुरू हो चुका है। भाग 3। पहला काला कमरा एक लंबा गलियारा। गलियारे के अंत में 3 दरवाजे। हर दरवाजे पर लिखा था, अतीत वर्तमान भविष्य। तभी स्पीकर से वही आवाज भागी, गलत दरवाजा चुना तो यही खत्म। अनिकेत ने कांपते हाथों से अतीत वाला दरवाजा खोला। अंदर का कमरा देखकर उसकी सांस अटक गई। कमरे में उसकी बचपन की तस्वीरें, टूटी हुई खिलौने और दीवार पर लिखा था, तुमने जो किया वो भूल नहीं पाएगा। फर्श पर खून से लिखा था, सच बोलो। छुपा हुआ सच अनिकेत को याद आया। 10 साल पहले एक एक्सीडेंट। उसका दोस्त रोहन, तेज रफ्तार बाइक, और अनिकेत भाग गया था। रोहन मर गया। केस बंद हो गया। न, ये सब नहीं, अनिकेत चिल्लाया। अचानक कमरे की लाइट लाल हो गई। आवाज आई, अब दूसरा दरवाजा खोलो। भाग 5। वर्तमान का कमरा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर उसकी अभी की जिंदगी थी। ऑफिस, दोस्त, घर, लेकिन हर चेहरे की आंखें काली थी। दीवार पर लिखा था, ये सब झूठ है। तभी सामने शीशे में उसे खुद का अक्स दिखा, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसका अक्स बोला। अचानक शीशा टूट गया। भाग 6। भविष्य का कमरा। आखिरी दरवाजा। अंदर सन्नाटा। बीच में एक कुर्सी और उस पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह उठा। वह रोहन था। चेहरा पीला, आंखों से खून टपकता हुआ। तू मुझे छोड़कर भागा था, रोहन बोला। अनिकेत पीछे हटने लगा। मैं डर गया था, रोहन हंसा। अब मेरी बारी है। भाग्य 7। अंतिम खेल। छत से एक स्क्रीन नीचे आई। उस पर लिखा था, अगर सच कबूल करोगे तो शायद बच जाओ। अनिकेत रोते हुए चिल्लाया, हाँ मेरी गलती थी, मैं भाग गया था। पूरा कमरा कांपने लगा। रोहन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, सच हमेशा आजाद नहीं करता। भाग 8। सुबह का सच। सुबह हवेली के बाहर पुलिस खड़ी थी। अनिकेत बेहोश मिला। सब कुछ खत्म? नहीं। उसके मोबाइल में एक नई रिकॉर्डिंग थी। उसकी आवाज, मैं रोहन की मौत का जिम्मेदार हूं। वीडियो वायरल हो गया। केस दोबारा खुल गया। अंतिम ट्विस्ट। रात को जेल में अनिकेत अपनी कोठरी में बैठा था। तभी दीवार पर लिखा उभरा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और अंधेरे में वही मुस्कान।